हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ज्ञान। आज हम जानने वाले हैं ट्रिपल सी कैसे क्रैक किया जाता है। तो हम पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पे सीखेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने मिनट का टाइम होता है, कैसे आप पेपर को क्रैक करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ट्रिपल सी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 100 होते हैं। अच्छा, 100 क्वेश्चंस है तो मार्क्स भी कितने हैं आपके 100। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का आपका होता है। और यहाँ पे आपको टाइम 90 मिनट का मिलता है, मतलब 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और हर एक क्वेश्चन मतलब ईच क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हो आप तो आपको मिनिमम 30 सेकंड ही टाइम मिलेगा और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मिनिमम अगर आपका क्वेश्चन 10 सेकंड में भी सॉल्व हो जाता है अगर एक क्वेश्चन, तब भी आपको 30 सेकंड यहाँ पे रुकना ही रुकना होगा। उसके बाद वो अगला जो है आप आगे मतलब कि इसको बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं रहता है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी नंबर कटेगा नहीं अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है। जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे में होता है, वहाँ पे अगर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपके नंबर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको यह 50% क्वेश्चन मतलब कि कम से कम 50 क्वेश्चन आपको करनी है, तभी जाके आप क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपने लेस देन 50 किया है, इट मीन्स आप क्या हो, फेल हो। मतलब आपका 49 भी आता है तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिपल सी में। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है आपके ग्रेड के बारे में, तो इसको हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से मैनेज होगा। ठीक है, इस पर आपको ध्यान जरूर देना है, एक एक पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, ये कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला वीडियो नहीं है, ये आपको स्ट्रेटजी मतलब एक प्लानिंग आपको बताई जा रही है कैसे पेपर क्रैक किया जाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 50 और 54 के बीच नंबर लाते हैं तो आप डी ग्रेड आप पाओगे। ठीक है, ये आपका डी ग्रेड वाला सेक्शन है। अगर आप जो है 55 और 64 के बीच लाते हो तो सी ग्रेड, देन 65 और 74 के बीच आप तो बी ग्रेड, और 75 84 के बीच आप लाते हो तो ए ग्रेड। और एक होता है एस। अब आप पूछोगे एस मतलब क्या होता है? एस मतलब होता है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब ये रहता है कि आप बेटर अगर आप 85 से मोर देन नंबर आप लाते हो तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एस मिले। तो ये हो गई ग्रेड वाली बात। आप ये देख के समझ सकते हो कि अगर आप टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हो किसी भी वेबसाइट पे या आप घर पे भी एमसीक्यू लगा रहे हो बुक से, तो आपको ये काउंट करना चाहिए कि मेरा कितना नंबर आ रहा है और हम किस ग्रेड की कैटेगरी में आ रहे हैं। ये आपको ध्यान जरूर देना है। डे बाय डे आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है अपने आप को। अब इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक पे ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका क्या, फंडामेंटल। फंडामेंटल में वही सारी चीज़ें आती है कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कब बना, क्या उसकी हिस्ट्री है, किसने बनाया, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर क्या होते हैं, और माउस, कीबोर्ड, और आप रैम, रोम, मेमोरी यूनिट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो ये आपके फंडामेंटल की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। और फिर आपका सेकंड आता है क्या, नेटवर्किंग। डीसीएन मतलब होता है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। देखिए, इंटरनेट अलग चीज़ होती है, डीसीएन अलग चीज़ होता है। इंटरनेट डीसीएन के अंतर्गत आता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम आपके लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो नेटवर्किंग बहुत बड़ा है। ठीक है, इंटरनेट एक छोटा सा पार्ट है। बहुत लोगों को ये लगता है कि हम इंटरनेट हम जानते हैं, वेब ब्राउजिंग करना जानते हैं, यूट्यूब चलाना जानते हैं, और हमें ईमेल करना आता है तो वही क्वेश्चंस पूछेगा और हम पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेटवर्किंग में आपका क्या होता है, इंटरनेट के तो क्वेश्चंस पूछता है, प्लस राउटर, गेटवे, टोपोलॉजी, आईपी एड्रेस वर्जन 4, वर्जन 6, उसका कौन सा क्लास होता है, बहुत सी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। कोएक्साइल केबल किसे कहते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल किसे कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, जैसे अभी आपके गली मोहल्लों में या रोड पे आप देखते होंगे इंटरनेट की सप्लाई होती है 5G की, तो उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल जो है डल रहे हैं, येलो कलर के होते हैं। तो उसमें जो है ये सब चीज़ें क्या होती है कि ये सब चीज़ें उसके अंदर पूछता है, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए।
कभी कभी ट्रिपल सी के पेपर में नेटवर्किंग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बच्चा बेचारा इंटरनेट पढ़ के गया है तो फंस जाता है कि भाई हमारा तो इंटरनेट हम पढ़ के गए थे, अब ये नेटवर्किंग ये पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। इसकी थ्योरी होती है तो इसकी थ्योरिकल आप बहुत अच्छे से पढ़िए, MCQ लगाइए, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखोगे तो आता है एक लिब्रा ऑफिस। जैसे आप MS ऑफिस पढ़ते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वैसे यहाँ पे लिब्रा ऑफिस होता है। अब जैसे वर्ड का होता है जिसे राइटर कहते हैं, एक्सेल जो होता है वो कैल्क होता है, और इम्प्रेस किसे बोलते हैं, पावर पॉइंट को बोलते हैं। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। बस क्या होता है जैसे अब अपने मोबाइल में MX प्लेयर चलाते हो किसी वीडियो प्ले करने के लिए, तो ऐसा नहीं है दुनिया में MX प्लेयर ही है, ठीक है, VLC प्लेयर भी है, ठीक है, और भी है, ज़ूम प्लेयर भी है, तमाम प्रकार के वीडियो प्लेयर होते हैं जो वीडियो प्ले करते हैं। उसी तरीके से जैसे MS वर्ड में आप टाइपिंग करते हो या कोई CV, रिज्यूम या एक्सेल में आप डेटा एंट्री करते हो, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिब्रा ऑफिस ने राइटर, कैल्क, इम्प्रेस ये सारी चीज़ें दी गई है। आने वाले टाइम में हम आपको लिब्रा ऑफिस भी पढ़ा देंगे, मतलब कि इसमें कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग मेन फोकस से पेपर क्रैक किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका करंट अफेयर्स। आप कहोगे सर करंट अफेयर्स कहाँ से बीच में आ गया, ये तो कंप्यूटर का एग्जाम है। तो भाई थोड़े बहुत 10 से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन शिगर डिपेंड करता है आपके पेपर सेट पे, करंट अफेयर्स के बन जाते हैं, ठीक। लेकिन करंट अफेयर्स के पेपर ज़्यादातर रिलेटेड टू बैंकिंग होते हैं। बैंकिंग का मतलब ये होता है जैसे IFSC कोड आपका क्या होता है, पैन कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं, ठीक है, या कुछ टैक्सेशन का पूछ लिया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पूछ लिया, तो इन सब से रिलेटेड रहता है। अगर आप डेली करेंटली चीज़ें आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर वगैरह या बहुत चीज़ें आप देख रहे हो, तो आप क्लियर कर ले जाओगे। अदरवाइज करंट अफेयर्स आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, और वैसे भी इसमें माइनस मार्किंग नहीं है तो आप टिक करके आ सकते हो, छोड़ने की बात मैं नहीं बोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे कि मुझे यहाँ पे अब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, क्या अटेम्प्ट करने हैं। मेन स्ट्रेटेजी यही है। इस वीडियो को बनाने का मेन जो है रीज़न अब ये है कि कैसे पेपर क्रैक किया जाता है। अकेले ये ट्रिपल सी नहीं है दुनिया में। आप जो भी पेपर करने जा रहे, एक बच्चा होता है ना दिन रात पढ़ता है, लेकिन उसको प्लानिंग नहीं आती, भाई रणनीति क्या है, पेपर को क्रैक करने का तरीका क्या है, ठीक है, वो चीज़ें नहीं आती है। वो डायरेक्ट पढ़ाकू जो है कीड़ा बना हुआ है, दिन रात पढ़ रहा है, MCQ लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, वहाँ जब पेपर देने जाता है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो उसको पता होना चाहिए कि इसकी रणनीति क्या है। असली योद्धा वो कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप अगर कि 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, इसे ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये हर एक एग्ज़ाम में आपका काम आएगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं बताया जाएगा, ये टेक्निक। तो 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं। अगर मान लो आप बहुत एवरेज स्टूडेंट हो, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि 100 के 100 क्वेश्चंस आप करोगे ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, तो छोड़ के तो नहीं आना है आपको, ठीक है, भले आप तुक्का मार के आओ लेकिन छोड़ के नहीं आना है। तो अगर आपने सपोज करा 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक, पहले, और 65 वो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जो फुल्ली आपको पता है कि एकदम ये सही है। देखिए किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। आज के टाइम में जो ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो फेल होने का रीज़न यही रहता है कि सोचते हैं हम क्वेश्चन बहुत ढेर सारे कर लें। पहली बात तो वहाँ माइनस मार्किंग होता है, ठीक है, तो अगर आपके गलत क्वेश्चन हुए तो नंबर तुरंत कट जाएंगे, जैसे बैंकिंग वगैरह में होते हैं। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और विथ एक्यूरेसी। अगर आपने 65 किए हैं तो वैसा नहीं है कि 65 में आपके बस 30 या 20 आपके सही हो, बाकी सब गलत हो, तब तो आप चले जाएंगे वहाँ पे माइनस में, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आपने 65 पे आपने फोकस किया, और आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि 65 में से आपने 60 गेन कर लिया। चलिए हम 5 कम कर देते हैं। अगर 100% एक्यूरेसी है तो और अच्छी बात है आपका, लेकिन 65 में आपने क्या करा, 60 गेन किया, और रिमेनिंग हमारे पास कितने बचे, 35। रिमेनिंग 35 बचे जो आपको करना है। अब 35 में से आपको, अगर आप देख रहे हो कि आपको ठीक से उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, तुक्का मारोगे। बट तुक्का भी आपको मारना है तो समझ के मारना है। एक एलिमिनेशन का टेक्निक होता है, मतलब 4 ऑप्शंस आपके होते हैं MCQ में। अब 4 में से 2 आप एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब 2 उससे रिलेटेड होंगे ही नहीं,
मतलब इतना तो आप पढ़े लिखे हो ही, और कंप्यूटर आप पढ़ ही रहे हो इतने टाइम से, तो आपको इतना तो अनुभव हो ही जाएगा ना कि भाई ये क्वेश्चन है, इससे 4 जो है ऑप्शंस, इसके जो आंसर दिए हैं इसमें 2 तो यार मैच ही नहीं करते हैं, तो 2 तो मैं पहले ही निकाल दूँ, बचे क्या 2, तो बचे जो 2 तो उसमें से आप उसको टिक करो, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो आपने सपोज करो 15 या 20 मार्क्स भी गेन कर दी, तो 60 + 20 आपके कितने हो गए 80, और 80 आपका किस कैटेगरी में आ रहा है, ये देखो ए कैटेगरी में आया कि नहीं। अगर थोड़ा सा हम देखो हम ज़्यादा लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप लेस लेके भी चलोगे तो आप किस कैटेगरी में आ जाओगे, बी कैटेगरी में आ गए, हो गया कि नहीं क्लियर। अच्छा, तुक्का आपको ऐसे भी नहीं मारना है कि जय माता दी लेट्स रॉक, ये काम आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मना मैं करूंगा, ठीक है, ये आपको काम नहीं करना है। ध्यान रख के सारी चीज़ें रखना है, एक्यूरेसी पे इम्पॉर्टेंट है। आप अगर एमसीक्यू लगा रहे हैं तो एक्यूरेसी पे आप जो है ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मेरे टाइमली होने चाहिए। देखिए 90 मिनट्स बहुत होता है, आप कोई जो है मैथ या रीजनिंग नहीं कर रहे हैं कि आपको टाइम लगे, हाँ, इसमें केवल आपको पढ़ना है, रीड करना है, उसे टिक लगाना है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ आपका इसमें बना रहता है क्वेश्चंस, एक तरफ हिंदी के आते हैं, एक तरफ इंग्लिश के आते हैं, आपको दोनों का रहता है। अभी मैं दिखा दूंगा या आगे वाले वीडियो में मैं समझा दूंगा इसका मतलब। अच्छा, इसमें कुछ ट्रू फॉल्स भी आते हैं, अगर इसमें एक ट्रिक मैं बताऊं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स में 75%, मतलब अगर ट्रू फॉल्स के आपके क्वेश्चंस मान लो आ रहे हैं, सपोज करो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऑन एवरेज जो 7 क्वेश्चंस रहेंगे या 6 क्वेश्चंस भी रहेंगे, उसमें से आपके 7 मतलब कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस, मतलब 10 क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स के हैं तो उसमें से 7 क्वेश्चन ट्रू वाले ही रहेंगे। मतलब आप अगर उसमें तुक्का मार के ट्रू लगा देते हो तो भी आप समझ लो बहुत सा सही हो जाएगा। मतलब ये हमने ट्रिक बता दी, टेक्निक लगा दी, लेकिन हर जगह आपको ये अप्लाई नहीं करना है कि रिलैक्स होकर बैठ जाओ। तुक्का मारना किसी किसी का हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका हो जाए। इसलिए बेटा आप जब भी आप पढ़िए फुल्ली और कायदे से अच्छे से आप पढ़िए, अपना जो है बेस्ट आप दीजिए, ठीक है, तभी आप कोई भी पेपर क्रैक कर पाओगे, चाहे वो SSC हो, चाहे O लेवल हो, या बैंक हो, SSC हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको हमने समझा दी कि आपको किस किस पॉइंट पे ध्यान रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको विशेष कर ध्यान रखनी है। और बाकी कोई भी अगर आपके मन में सवाल होगा तो आप कमेंट करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा, आने वाले टाइम में हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको बनाएंगे। जब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।